सखी सहेलियां, राधे राधे, जय जगन्नाथ। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। दुनिया का क्या है, दुनिया वाले तो बोल देते हैं कि तुम घर पे रह के करती ही क्या हो, लेकिन हाउसवाइफ को ही पूछना, घर पे रहना ही नहीं, घर चलाना भी बहुत बड़ी काम होती है। सुबह सबसे पहले उठ जाना, सबका पसंद का ध्यान देना, खुद का ध्यान बाद में दो, फिर पहले पर घर परिवार का सबका ध्यान देना। इन सब के बीच अपने थकान को भूलकर साइड करके मुस्कुराते हुए दूसरे का जो भी फरमाइश होगा उसको भी थोड़ा बहुत कभी कभार पूरा कर लेना। और ये थोड़ा सा गलत है कि खुद को थकान को भूल के दूसरे को करना, पर यही है कि कर लेते हैं। कोई अच्छे से खास से बोल देता है तो फिर मन कहाँ मानता है, फिर कर लेते हैं, पिघल जाते हैं। भले ही एक दिन पहले खुद ही रूल बनाते रहते हैं कि हम किसी की बात नहीं सुनेंगे, नहीं मानेंगे, पर वो सब फिर नहीं हो पाता है, फिर वही ये पिघल जाते हैं। इसीलिए कभी खुद को छोटा नहीं ऐसा सोचना कि आपके बिना घर नहीं है, बस मकान है। आपके बिना मतलब आपके हिसाब से घर बनता है, मतलब आप जो है ना खुद घर को घर बनाते हैं, नहीं तो घर कोई काम का नहीं है। सोचिए, मैं तो इतने दिन गई थी उधर पे, घर से बाहर ही थी, फिर भी मेरा घर जो है ना एकदम खराब पड़ा हुआ था। जब से आई हूँ इस चक्कर में फिर मेरा घर का काम ही है जो कि हो नहीं रहा है, कर नहीं पा रही हूँ। बच्चों की फिर स्कूल खुल गई है तो बच्चे जो है अपने अपने सब स्कूल वगैरह में चले जाते हैं, मैं रह जाती हूँ घर में। और जो बिखरा हुआ चीज़ें रहता है, जो फैला हुआ चीज़ें रहता है, उसको करना पड़ता है। और नसीब तो ऐसा है मेरी कि देख लीजिए, खुद को छोटा पर मैं नहीं मानती हूँ, पर नसीब तो देखिए कि मुझे यहाँ पे इतने साल हो गए रहते हुए एक काम वाली जो है ना वो ढंग की मुझे मिली हुई नहीं है। उसी हिसाब से ही मेरी काम चलता है। अगर कभी कभार खुद को प्राउड भी लगता है कि उसके चक्कर में रहती तो मेरा काम जो है वो पड़ा रहता। चलो वो नहीं है तो फिर मेरा काम जो है जल्दी हो जाता है। पर कभी कभार जब शरीर साथ देने छोड़ देता है, जब ज़्यादा थकान रहता है, तब फिर मुझे काम वाली की बड़ा याद होता है कि काश मुझे कोई मिल जाएगा जो थोड़ा बहुत मेरी कुछ ही काम में हेल्प कर लेगा। क्योंकि बच्चों से तो इतना उम्मीद मैं नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि बच्चे जो है वो इतने बड़े हुए नहीं हैं, छोटे ही हैं। कर करके वो कितना ही मेरी कर लेंगे। कोई मजबूरी तो वैसे नहीं है कि करना ही है करके, बस ये है कि खुद को ठीक लगता नहीं है कि फैला हुआ घर ऐसा रहे, गंदा रहे, इसी वजह से करना पड़ता है। आज जो है थोड़ा सा और भी मेरा काम थोड़ा सा ज़्यादा ही मैंने बढ़ा दिया है। शायद मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभार कि मैंने मेरी आदत भी खराब करके रख दी है। यहाँ पे पूरे घर का पोछा वगैरह लगने के बाद वही जो गंदा पानी बचता है, इधर पे मैं पानी थोड़ा डाल देती हूँ, फिर से और एक बार जो पोछा धोऊंगी ना, फिर से वही पानी फिर से मैं डाल दूँगी, तो जो द्वार अपना है वो अच्छे से ढंग का फिर साफ वगैरह हो जाएगा। वैसे ही आजकल थोड़ा सा ऐसे मौसम करता है ना कि बादल सा, पर हुआ नहीं है बादल वगैरह कुछ, ऐसा कुछ मतलब बादल वगैरह होता है, बारिश कुछ नहीं होता है। और अभी सोफे का जो कवर है मैंने निकाल के धोने के लिए रख दिया था पहले वाला का, अब जो है मैं दूसरा डाल रही हूँ। ऐसा कुछ लाइफ में भी ऐसे ही बैकअप कुछ ना कुछ रखना चाहिए, तो बड़ा आसान सा हो जाएगा, है ना। तो अभी जो है दूसरा कवर में चढ़ा लूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था काफ़ी दिन से वो पड़े हुए थे गंदे हुए, तो उसको मशीन में डाल दूँगी। आज होगा तो मैं साफ़ करूँगी, कपड़े देखती हूँ, नहीं तो फिर मैं कपड़े आज छोड़ दूँगी, क्योंकि रोज़ कपड़े करते करते मैं भी परेशान हो गई हूँ। क्योंकि कपड़े का जो अभी है ना मेरा पहाड़ बना के मैंने रखा हुआ है खड़ी करने के लिए, अब तक मैंने उसको घड़ी वगैरह कुछ नहीं की हूँ, क्योंकि बाहर गए थे तो कपड़े के ऊपर वो अलग कपड़े थे, और फिर डेली यूज के भी मेरे जो है ना वो सब भी कपड़े हुए पड़े थे। इसीलिए सोच रही हूँ कि आज जो है ना कपड़े जो है मैं थोड़ा सा ना ही करूँ, कपड़े जो है कल करने के लिए मैं छोड़ दूँगी बाकी, और नहीं तो आज होगा तो शाम को वगैरह मैं देख लूँगी, पर अभी मैं नहीं चलाऊँगी मशीन वगैरह, छोड़ दूँगी। इसका कवर जो है लग गया है और काफ़ी दिन के बाद इसको बिछाई ना तो एकदम नया सा कुछ दिख रहा था। कुछ चीज़ें ऐसा रहता है ना कि कुछ दिन यूज़ नहीं करेंगे और उसको ऐसे ही रखा रहेगा, फिर कुछ दिन के बाद उसको फिर यूज़ करते हैं तो बड़ा सुंदर सा लगता है। तो उसके साथ जो कुशन कवर थे मैं तो वैसे ही इधर पे रखती नहीं हूँ, क्योंकि बच्चे यहाँ पे ना बैठते हैं, लेटते हैं, सोते हैं, तो जो कुशन रहता है वो नीचे ऐसे ही लात वगैरह मार के फिर वो निकाल देते हैं करके। पर अच्छा लगा तो मैंने रख दिया, पता नहीं थोड़ी देर में ही रखूँगी, फिर तो लगता है कि मैं उसको फिर से मैं निकाल ही दूँगी। अब उसका लुक तो अच्छा खासा सा हो गया। अब मेरे पास है ना नीचे जो डालती थी कारपेट, अब गर्मी ऐसे हो रहे हैं, धूल वगैरह है ना,
कुछ ज़्यादा ही आ रहे हैं, तो इसलिए उसको भी मैं साफ़ करके रख लूँगी। और जो घर के थोड़े बहुत से पायदान वगैरह रहते हैं उसको भी ले आई आंगन में ही साफ़ कर लूँगी। इधर पे ना साफ़ करती हूँ तो अच्छा है कि दिख जाता है, और बाथरूम पे भले कितना करो तो वो थोड़ा सा बंद बंद रहता है ना, तो इतना अच्छा नहीं लगता है। और ये है कि मेरे पास ये सब सुविधा है तो मैं कर रही हूँ। अगर नहीं होता, जैसे कि पहले घर में थी तो वो तो छोटा सा बाथरूम था, उसमें ही मुझे सब कुछ करना पड़ता था। इधर पे थोड़ा सा आंगन खुला खुला है, इसलिए लगता है कि इधर पे ही मैं कर लूँगी। कभी कभार ना मैं सोच रही हूँ जब थोड़ा सा ज़्यादा बर्तन हो जाएगा ना, तब बर्तन को भी ना इकट्ठा करके फिर इधर पे ला के साफ़ करूँगी, तो जो बर्तन है ना एकदम अच्छे से खुले से साफ़ हो जाएंगे। अब थोड़ा सा जो सर्फ थोड़ा सा पानी में घोल दी थी, अब उसमें थोड़ा सा डाल के इसको थोड़ी देर फिर रखूँगी, फिर बाद में है ना इसको फिर मैं साफ़ करने लगूँगी। वैसे ये सब है ना गंदे भले ही ज़्यादा मतलब दिखते हैं, पर इतने गंदे होते नहीं हैं। मतलब हाथ से धुलो ना तो तुरंत के तुरंत हो जाते हैं। हालांकि थकान थोड़ा सा होता है, पर हो जाते हैं, जल्दी साफ़ हो जाते हैं। वैसे मौसम को देख के तो कभी डर लग रहा था, कभी ठीक ठाक लग रहा था, पर मैंने तो रिस्क ले लिया, क्योंकि ऐसे ही हमेशा है ना इधर पे ऐसे ही करता है। बारिश वगैरह तो कुछ होता नहीं है, खाली ऐसे ही बादल से छाए हुए रहता है, और हवा इतना तेज़ से होता है कि लगता है कि अभी के अभी कितना सारा बारिश हो जाएगा, और बारिश वगैरह कुछ नहीं होता है। इसलिए ला ली थी कि इसको इधर पे धोने करके। अब जो है इधर पे मैंने 2-3 बार है ना ऐसे कुछ धो दिया था, तो अब जो है ये शायद फाइनल धुला हुआ है या सेकेंड बार का होगा कुछ, क्योंकि इसमें से जितनी बार मैं धो रही हूँ ना उतनी बार ही इसमें गंदा पानी निकल रही है, बहुत गंदा निकल रहा है। फिर वही लगता है कि मशीन में धोती हूँ तो वो अच्छे से साफ़ होता है या नहीं पता नहीं है। खास करके ये वाले जो कारपेट है ना सोफे के पास में जो डालती हूँ उसमें से बहुत ज़्यादा गंदा निकलता है। जो टॉयलेट के पास जो पायदान रहता है ना उसमें से इतना कुछ खास नहीं निकलता है, इसमें बहुत ज़्यादा ही निकलता है। अब इधर पे धो तो रही हूँ, फिर उधर पे है ना एमी के लिए थोड़ा सा मैं चावल को भी है ना कुकर में बिठा के आ गई थी दौड़ के, ताकि वो जब मैं ये काम सब छोड़ के जाऊँगी तब तक फिर वो चावल भी है ना थोड़ा सा पक जाएगा, तो फिर मैं उसको फ्राइड राइस करके मैं दे दूँगी। वैसे लड्डू तो है ना रोटी और आलू का भुजिया लेके वो चला गया था, एमी का ही थोड़ा था, और इनको भी मैं दही और पराठा दे दूँगी तो वो भी खा लेंगे दोनों। तो स्कूल जो खुल गई है थोड़ा सा अगड़म बगड़म हो रही है, टाइम था तो ये कपड़े सब मतलब ये सब जो कपड़े भी बोल सकते हो, पायदान भी बोल सकते हो, जो भी है, क्योंकि कपड़े वैसे उसमें कुछ नहीं था, बस पायदान ही पायदान था। और मैं थोड़ा सा चप्पल वगैरह जो डेली यूज़ के रहते हैं वो सर्फ वगैरह जो थोड़ा बहुत कुछ बचा हुआ था ना, तो इसमें ही फिर मैं ढूंढ ढांड के लेके आ गई थी कि इसमें ही डाल दूँगी तो ठीक है हो जाएगा, क्यों फिर सर्फ को फिर वेस्ट करें उसी पानी को। अब जो है ना इतना गंदा पानी निकल रहा था, जितना वेस्ट किया मैंने कर लिया, और जितना अभी मैं कर रही हूँ ना फिर सभी को ही मैं पानी वगैरह जो है ना पौधों में डाल दूँगी। फिर से मैं ना और 2 बार फिर से मैंने धुला हुआ था, अब जो है और नहीं धुलना है क्योंकि काफ़ी मैंने धुल दिया था। अब जो है इधर पे डाल दूँगी, और पता नहीं धूप जो है ना फिर से अच्छे से निकलने लगे। अब सुबह के शायद 8 बजने को कुछ होंगे, 10-15 मिनट कुछ शायद होंगे इतने टाइम पे। अब जो है ये सबको पायदान वगैरह को इधर पे डाल दूंगी, जिसका जितना पानी निकलना था निकल जाएगा, और दिन भर जो है ना इधर पे पड़े पड़े ही पानी उसका अच्छे खासे से फिर निकल जाएंगे। और इस वाले में है ना बहुत ज़्यादा धूल निकल रहे थे, जो घास बना हुआ है ना इसमें काफ़ी धूल ही धूल निकल रहे थे। अब मुझे है ना बड़ा अच्छा सा लगा कि चलो ये काम मेरी निपट गया, क्योंकि काफ़ी दिन से जो काम सोचते हैं वो काम होता नहीं है ना, जब हो जाता है ना तब तो फिर बड़ा ही अच्छा लगने लगता है, बहुत ही अच्छा लगने लगता है। अब जो है जितने भी इधर के सब थे सब धुल के रख लिया था, चप्पल वगैरह को वगैरह जो रहते हैं उसको भी अच्छे से धुल के साइड करके मैंने रख लिया था। अब जो है अंदर जाऊंगी, और इनको है ना बहुत देरी से है ना चाय वगैरह जो है मैंने दी नहीं थी, मैं काम कर रही थी करके इनको फिर भूल गई थी, मतलब काम में लगी थी तो मैंने दिया ही नहीं था। अब जो है मैं उनको चाय दे दूँगी, और आज का ब्लॉग फिर मैं यहीं पर ही रख रही हूँ। आशा करती हूँ आप लोगों को शायद पसंद आए, तो लाइक शेयर और कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। राधे राधे, जय जगन्नाथ।